मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन। मैं उपस्थित हूँ शबाना गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसान भाइयों, हम बकरियां कैसे पालें, आज मैं बताऊंगा। अगर किसान बकरियां पालना चाहते हैं और गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो वह कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसको हर हाल में अगर किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं तो वह सक्सेस फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, किसान भाइयों, आप अगर बकरियां पालना चाहते हैं तो बकरियां पालने के लिए आपके पास समय का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर व्यस्त इंसान हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि बकरियों के लिए टाइम दें, तो आप बकरी पालन मत करिए, क्योंकि बकरी पालन में आपको खुद का समय देने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप समय नहीं देंगे, सक्सेस फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। बकरी पालक भाई, किसान भाई, आप अगर चाहते हैं कि बकरियों से कमा कर अपनी लाइफ को बनाएं, नौकर के भरोसे बकरी पालन कतई नहीं कर सकते। क्योंकि आप बकरी पालन करना चाहते हैं, भविष्य में आप कमाना चाहते हैं, तो 2-3 मंत्र मैं आपको बताता हूं। उस मंत्र को आप याद रख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सक्सेस फार्मिंग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम बकरी पालन करें तो आपको सबसे पहला काम कि आप उन बकरियों का चुनाव करें जो दुधारू नस्ल की बकरियां हो, और शुरुआत में आप 5 बकरी और 1 ब्रीडर खरीदें। आप उतावले में आकर के, बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में आकर के आप 50-25 बकरियां मत खरीदिए। आप 5 बकरी खरीद लीजिए, और अच्छे नस्ल की, अच्छे क्वालिटी की बकरी आप खरीदिए, और उस बकरियों को घर पे ले आइए और एक ब्रीडर रख लीजिए, और उसी से आप अपनी बकरियों से सीखना शुरू करिए। आपको सिर्फ बकरियां लाने से आप सक्सेस फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। आपको किसी ऐसे डॉक्टर के साथ सलाह से रहना पड़ेगा जो एनी टाइम आपको फोन करने के बाद वो आपको मशवरा दे और आपको इलाज बताए, जिस इलाज को आप करके आप अपनी बकरियों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप कैसे मालूम करें कि दुधारू नस्ल की बकरियां हैं या नहीं है? तो आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूं। जिस आइडिया को आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बकरियां दुधारू नस्ल की हैं या नहीं है। और सबसे पहले आप मार्केट की बकरियों से फार्मिंग ना करें। आप अपने गांव की, देहात की बकरियां चूज करें। आप उन बकरी जो पालते हैं उनके घर जाएं, देखें और परखें, ये पता करें कि आपकी बकरी घर में कितनी है और कौन कौन सी बकरियां कैसी कैसी हैं। जिन बकरियों के बच्चे अगर मोटे ताजे आपको दिखे, जिनके बच्चे आपको तंदुरुस्त दिखे, समझ जाना कि उस बकरी फार्म, जो बकरी पालक है, वो बकरी पालक की बकरियां बहुत अच्छे दुधारू नस्ल की है। ये ट्रिक याद रख लीजिए, और उनमें से 5 ऐसे बकरी को चूज करिए, और बूढ़ी बकरी चूज मत करिए, और बहुत ज्यादा बच्चा भी चूज मत करिए। बस इस तरह की बकरी चूज करिए कि आपको 4 महीने 6 महीने के इंतजार के बाद बच्चा आ जाए। आप इस तरह की 5 बकरियां ले लीजिए और एक ब्रीडर रख लीजिए। इस तरह की बकरी आप अपने रख करके सक्सेस फार्मिंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि आप अपनी बकरियों को रखने के लिए रात का रखने का इंतजाम अलग होना चाहिए और दिन में रखने का इंतजाम अलग होना चाहिए। बरसात का समय आ जाए तो बरसात में रखने का इंतजाम अलग होना चाहिए, क्योंकि बकरियां बरसात में ज्यादा मलमूत्र किया करती हैं, और आपके फार्म अगर गीले हो जाएंगे, सूखेंगे आपके फार्म नहीं, तो आपकी बकरियां बीमार पड़ेगी ज्यादा और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आपके पास इतनी जगह पर्याप्त हो कि आपको अगर अपनी बकरी को इस फार्म में रखें, और इस फार्म में रखने के बाद फार्म गीला हो गया तो दूसरे फार्म में हम ट्रांसफर कर सकें। आपके पास अगर जगह पर्याप्त हो तो आप बकरी पालन सक्सेस कर पाएंगे। और तीसरी बात कि आप अपनी बकरियों के लिए सूखा चारा का इंतजाम कर सकते हो,
या हरा चारा आप अपने खेत पे लगा करके उसके लिए इंतजाम कर सकते हो, तो आप सक्सेस फार्मिंग कर लेंगे और बकरी पालन करने के बाद आप कमाएंगे। क्योंकि दाना ज्यादा खरीद कर, चारा खरीद कर खिलाने में लोग आज लॉस में चले गए हैं और पूरे यूट्यूब चैनल पे ये गुहार लगाते हैं कि हमने 50 बकरियां रखा, हम नरगे में चले गए, हम लॉस में चले गए। बस यही वजह है कि बकरी पालन करने वाले सारा चीज खरीद करके खिलाते हैं, जिससे वो लॉस में जाया करते हैं। बकरी पालक भाई, आप अगर चाहते हैं बकरी पालन करने के लिए, तो इस 3 मंत्र को आप याद रख लीजिए और इन 3 बातों को अगर आपने ध्यान दे दिया, सुबह शाम आप अपनी फार्म में रह सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप बकरी पालन करें, वरना बकरी पालन ना करें। मैं इस चैनल में सिर्फ बकरियों के फार्मिंग से रिलेटेड, कि अपनी बकरियों को मोटा कैसे करें, कौन सी बकरी को खरीदें, कौन बकरी को नहीं खरीदें, क्या हम जिस बकरी को खरीद रहे हैं क्या वो बकरियां बीमार तो नहीं है, उसके लक्षण बताएंगे। बकरी आपके मोटे नहीं हो रहे हैं, उसको कौन सा अनाज खिलाएं, कौन सी चीजें दूं जिसके वजह से हमारी बकरियां मोटी ताजी हो जाए, अच्छा ग्रोथ करने लगे। दुधारू नस्ल की बकरियों की पहचान क्या है, सारा पहचान इस पे बताऊंगा, जिसे आप एक बाद दिगरे इस चैनल की वीडियो को देखते रहें। देखने के बाद अपनी बकरियों की सक्सेस फार्मिंग आप कर लें। बकरी पालक भाई, अक्सर मैंने देखा है कि लोग उतावले में आकर के 25-50 बकरियां खरीद लेते हैं। जब बकरियां उनकी बीमार पड़ने लगती है तो फला डॉक्टर के पास कॉल करते हैं, फला डॉक्टर को फोन लगाते हैं, बुलाते हैं। डॉक्टर के आते आते उनकी बकरियां मर जाती है। आपको मैं इस चैनल पर एक एक वीडियो में ऐसा ऐसा बताऊंगा। मेरे दूसरे वाले चैनल शाहीन गोट फार्मिंग में पूरा चैनल में ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आपकी बकरियों को जो भी बीमारी होती है, शाहीन गोट फार्मिंग चैनल पर आप जाएं, बकरियों की बीमारी से रिलेटेड सारा चीज उसमें बताया है। शबाना गोट फार्मिंग चैनल पे आपको सिर्फ फार्मिंग से रिलेटेड बताया जाएगा, जिसको आप अपनी बकरियों को सुरक्षित रख सकते हैं। बकरियों को मोटे होने का उपाय, बकरियां बच्चा नहीं दे रही है, बकरियां काफी दिन से लागर हो गई है, कमजोर हो गई है, उसका उपाय शबाना गोट फार्मिंग चैनल पर बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हुए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।